हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसरो की ओर से एक एडवर्टीजमेंट जारी किया गया, जो कि इस ट्रैक के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गई है। टेक्नीशियन बी, ड्रोट्समैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, इसके साथ ही लाइब्रेरी असिस्टेंट ए और कुक के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 20 जुलाई 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। वैकेंसी जो निकाली गई है वो इसरो का एक सेंटर है, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर बेंगलुरु की ओर से रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी वो पब्लिश हो चुका है, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो अपन जो इसका बाइलिंगुअल एडवर्टीजमेंट दिया उसको रीड आउट करने वाले हैं, क्योंकि इसी में आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। 27 जून 2026 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन 02/2026 यहाँ पे जारी किया गया। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे पोस्ट कोड 1, जिसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक्स इस ट्रैक में 5 वैकेंसी है। MCF हासन है उसमें 3 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में ITI, NTC या NSC का सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में NCVT का यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट के आधार पे यहाँ पे है वो यहाँ पे किया जाएगा। अगली वैकेंसी है ITI पेंटर की एक वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस ITI, NTC, NSC होनी जरूरी है। ड्रोट्समैन बी की बात करें तो ड्रोट्समैन सिविल की एक वैकेंसी है। इसमें भी 10th प्लस ITI यहाँ पे होनी जरूरी है। इसमें भी कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट या CBT स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। ड्रोट्समैन मैकेनिकल की भी एक वैकेंसी निकाली यहाँ पे गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूर 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। ये टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है। उसके बाद मैकेनिकल है उसकी एक वैकेंसी है। इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास में होना जरूरी है। फिर साइंटिफिक असिस्टेंट में कंप्यूटर साइंस की है 4 वैकेंसी। BSc के क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में मेन सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, CBT या स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। BSc मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट क्लास BSc मैथमेटिक्स में होनी जरूरी। लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। इसमें ग्रेजुएट फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास मास्टर की डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन से वो यहाँ पे होनी जरूरी है। यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, CBT, स्किल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। कुक एक की 2 वैकेंसी टोटल निकाली गई। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगी तो शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्टिंग है वो इस तरह के MCF में दी जाएगी। उसके बाद कहीं भी कैंडिडेट है उसका ट्रांसफर किया जा सकता है जहां भी इसकी ऑफिसेज है। अब बात करते हैं पे एंड अलाउंसेज की, तो टेक्नीशियन बी जिसमें पोस्ट कोड 1 और 2 है, ड्रोट्समैन बी पोस्ट कोड 3 और 4, 7 CPC के लेवल 3rd में अपॉइंट किया जाएगा। 21,700 प्लस जो भी एडमिसिबल अलाउंस है तो वो कैंडिडेट को पेड है वो किए जाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 5 से 6 और साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट कोड 7 से 8 को लेवल 7 में अपॉइंट किया जाएगा। 44,900 बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेज वो एडमिसिबल यहाँ पे रहेंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 9, इसमें भी लेवल 7 रहेगी। कुक की बात करें तो लेवल 2 में अपॉइंट किया जाएगा। 19,900 प्लस जो भी एडमिसिबल अलाउंस है वो पेड किए जाएंगे। 18 से 35 वर्ष यहाँ पे अपर एज लिमिट रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट का नॉर्म्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 27 जून 2026 को 10 बजे से लेकर 20 जुलाई 2026 को 11:55 तक इसके ऑफिशियल पोर्टल है उसके थ्रू भरा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो इसमें रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आप लोगों का होना जरूरी है। सिग्नेचर, ऑल रिक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन से सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में होना जरूरी है। एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में है तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे है वो अपलोड करने। एप्लीकेशन फी 250 रुपए यहाँ पे रखी गई है टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, और इनिशियल तौर पे 750 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे है वो पेड करने हैं पर एप्लीकेशन के हिसाब से, जिसमें से कैंडिडेट जैसे ही प्रोसेसिंग फी जो रहेगी 500 रुपए वो कैंडिडेट को पेड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे 500 रुपए है वो कैंडिडेट को पेड हो जाएंगे जब कैंडिडेट रिटर्न टेस्ट या CBT टेस्ट में पार्टिसिपेट है वो यहाँ पे करेगा। इसके अलावा बात करें टेक्नीशियन बी और ड्रोट्समैन बी की तो 100 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे पेड करने। इनिशियल तौर पे हालांकि 500 रुपए पेड करने हैं, लेकिन इसमें जो प्रोसेसिंग फी है वो कैंडिडेट को रिफंड हो जाएगी।
फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे करना है। इसके बाद जो कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे उन कैंडिडेट को है वो ये जो अमाउंट है 500 और 400 रुपए वो यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। यदि आप एग्जाम जो अपेयर नहीं होते हो सीबीटी एग्जाम में तो फिर आपकी ये फी रिफंड नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हो फॉर ऑल द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी, ड्रोट्समैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट है। इसमें आप लोगों के लिए एग्जाम क्या रहेगी तो टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए के लिए 1.5 घंटे की एग्जाम रहेगी। 80 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है वो रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। इसके साथ टेक्नीशियन बी और ड्रोट्समैन बी के लिए 80 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन से 1 नंबर का होगा। 0.33 यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टोटल जो स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे 100 नंबर का रहेगा। मिनिमम जो मार्क्स कितने हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे रिटर्न टेस्ट में 32 मार्क्स प्राप्त करने हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी को 24 मार्क्स प्राप्त करने हैं। स्किल टेस्ट में 100 में से 50 और रिजर्वेशन कैटेगरी को 100 में से 40 मार्क्स यहाँ पे है वो प्राप्त करने हैं। उसके बाद कैंडिडेट है उसको आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे टाइम टू टाइम देखने को है वो मिल जाएगी। तो ये तो हो गया इसका नोटिफिकेशन। नीचे कुछ एनेक्सर्स है आप लोगों को दे रखे हैं जो कि आपको अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बनाने हैं। अब यदि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना तो यहाँ पे जो लिंक दिया हो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नए पेज है उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।